हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं चारू शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉलीवुड बज़। तो दोस्तों, फाइनली हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमारा मोस्ट अवेटेड शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया में दस्तक दे चुका है। कल इस शो का फर्स्ट एपिसोड था। ये शो एक इंटरनेशनल वर्जन का इंडियन वर्जन है। इंटरनेशनल लेवल पे ये शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है। और इस शो का जो फर्स्ट एपिसोड था कल, आप आई होप आप सभी ने देखा होगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड? मुझे तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। मैं कल ही इस फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू पोस्ट करने वाली थी, लेकिन दरअसल यूएसए और इंडिया के बीच में 10.5 आवर्स का डिफरेंस है और हमारा क्लॉक 10.5 आवर्स पीछे है। सो बाय द टाइम मुझे ये एपिसोड देखने का मौका मिला, तब तक इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिडनाइट हो चुकी थी। सो आई थॉट कि मैं इस तरह से पोस्ट करूँगी कि आप सभी को सुबह सुबह में इसका रिव्यू मिले। और आगे से चल के मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही इंडिया में ये शो टेलीकास्ट होता है, उसके तुरंत बाद में इसका रिव्यू पोस्ट करने की ट्राई करूँगी। दरअसल ये जो फर्स्ट एपिसोड था, इसकी शुरुआत हुई हमारे जजेस से, फराह खान, फिर विकास खन्ना और रणबीर ब्रार, और 3 जजेस का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर आते हैं हमारे सब कंटेस्टेंट्स पे। उसमें तेजस्वी प्रकाश, गौरव खन्ना, फिर मिस्टर फैजू, अर्चना गौतम, निकी तंबोली, उषा ताई, फिर कविता's किचन जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो सब सोशल मीडिया पे उनकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर राजीव राटिया थे, निकी तंबोली का नाम मैंने मेंशन किया, फिर अभिजीत सावंत, फिर और किसका नाम रह गया, चंदन प्रभाकर। हाँ, चंदन प्रभाकर जो कि बहुत ही जाने माने कॉमेडियन है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है। और ये दिलचस्प बात ये है कि हमारे पसंदीदा कलाकार हमें फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर कुकिंग करते हुए देखने को मिलेंगे एज अ शेफ। मैं आपको बता दूं कि इस शो के लिए सब कंटेस्टेंट्स को वर्कशॉप भी करना पड़ता है। इवन 12-15 आवर्स का शूट भी होता है, रेगुलर वर्कशॉप भी करना पड़ता है, क्योंकि रेसिपीज़ वो प्रोफेशनल शेफ्स के साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं बिफोर दे कैन ब्रिंग इट ऑन टू द स्क्रीन। तो कल जब वो शूट होता है, वो फाइनल उसके ऊपर रिजल्ट आता है। तो जैसे ही सबका इंट्रोडक्शन हुआ सब कंटेस्टेंट्स का, फिर उन लोगों के लिए मिस्ट्री बॉक्स खोला गया। मिस्ट्री बॉक्स में 5 एशियन इंग्रेडिएंट्स थे। उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स मेन जो थे, उसमें से वो लोग को रेसिपी बनानी थी। तो मिस्ट्री बॉक्स जैसे खुला, उसमें बैगन था, शुगर केन थी, फिर व्हीट था, रॉ मैंगो, कच्ची कैरी थी, और तरह तरह के अलग अलग तरह के बैगन थे। तो कोई भी 5 इंग्रेडिएंट्स से उनको रेसिपीज़ बनानी थी। तो जो रेसिपी बनाई गई थी, उसमें तेजस्वी प्रकाश की जो रेसिपी थी, उन्होंने बैगन का लजानिया बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। बैगन का लजानिया पहली बार सुना। सभी अलग अलग तरह के लजानिया सुने हैं, देखे हैं, खाए, ट्राई भी किए हैं, लेकिन बैगन का लजानिया फर्स्ट टाइम सुना। अभिजीत सावंत ने बैगन का रोल बनाया था, उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, उसका रेसिपी भी। गौरव खन्ना ने एक प्लेटर जैसा बनाया था, उसमें बाबा गनूश, जो कि एक मिडल ईस्टर्न डिश है, वो बैगन भरता की तरह ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा अलग सा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर लवाज उन्होंने यूज़ किया था, और शुगर केन और तुलसी की चटनी उन्होंने बनाई थी। फिर फैजू ने भी बाबा गनूश बनाया था, क्योंकि उन्होंने दुबई में ट्राई किया था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो बोल रहे थे। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने वो बैगन जो मेन इंग्रेडिएंट था, तो वो देखकर उन्होंने बाबा गनूश बनाया। और इट्स लाइक भरता काइंड है मिडल ईस्ट का। और साथ में शामी कबाब भी बनाए थे उन्होंने। फिर चंदन प्रभाकर ने बैगन का भरता बनाया था। जो अभिजीत सावंत का जो डिश था ना, शेफ को बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और
सभी जजेस को बात करते भी सुना कि अभिजीत सावंत का जो है डिश बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। वो लोग ने फिर दीपिका कक्कर ने जो बनाई थी डिश, उन्होंने बैगन पापड़ी चाट, जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। दीपिका कक्कर है वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है और सब लोग उनके खाने की तारीफ करते हैं। तो उन्होंने बैगन पापड़ी चाट बनाया था और साथ में रॉ मैंगो, कच्ची कैरी और शुगर केन का वो सालसा जैसा उसके ऊपर गार्निशिंग जैसा उन्होंने यूज़ किया था। और उन्हीं के साथ खट्टी मीठी चटनी उन्होंने बनाई थी, वो कच्ची कैरी और शुगर केन जूस का, जो शेरडी, हम लोग गुजराती में शेरडी बोलते हैं, शुगर केन, फिर गन्ना जूस, तो गन्ने का जूस का खट्टी मीठी चटनी बनाई थी उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि वो 4 साल बाद टीवी पे वापस लौट रही है। सिमर, ससुराल सिमर का उनका जो शो था, उसके बाद शादी के बाद वो 4 साल के बाद वापस से लौटी। और उसी के साथ बात करें निकी तंबोली की, तो निकी तंबोली ने हार्ट टाको बनाया था। उन्होंने फिलिंग में जो मेन इंग्रेडिएंट था, बैगन भरता की जैसा इंग्रेडिएंट था, और उसी के साथ उनका जो गार्निशिंग था तो मैंगो सालसा की तरह उन्होंने यूज़ किया था और उसके ऊपर कोरिएंडर रखा था। और उनका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा मुझे, हार्ट टाको और उसके ऊपर बैगन का वो फिलिंग अंदर, और उसके ऊपर मैंगो और शुगर केन, गन्ने का जूस का सालसा टाइप था वो गार्निशिंग के लिए, और उसके ऊपर फिनिशिंग टच देने के लिए उन्होंने कोरिएंडर यूज़ किया था, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। तो उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। और बात करें तेजू की, जब तेजू के पास पहुँचे हमारे जजेस, तो तेजू बना रही थी बैगन लजानिया और साथ में हल्दी का अचार, हल्दी और कच्ची कैरी का अचार। बैगन का लजानिया ये भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और उन्होंने कच्ची कैरी और हल्दी का जो अचार बनाया था वो भी काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा। बैगन का लजानिया, हमने बहुत तरह तरह के लजानिया ट्राई किए हैं, बहुत ज़्यादा सब जगह पे अलग अलग लजानिया खाए हैं, लेकिन बैगन का जो लजानिया उन्होंने साथ में जो गेहूँ जो होते हैं उसको कुक करके उसका बेस किया था, और साथ में वो जो स्लाइसिस बैगन की वो क्रिस्पी जैसी स्लाइसिस थी और वो उसके ऊपर लेयर्स करके रखा था। वो बहुत ज़्यादा, उनका जो डिश होता ना तेजू का, सच में उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लगा। ये जो मास्टर शेफ शो है, इसका मेन जो है इट्स लाइक प्रेजेंटेशन। जो प्रोफेशनल शेफ्स जो होते हैं जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको देख के ये इसे हम बोल सकते हैं कि वाह व्हाट अ डिश। ऐसा तेजू का डिश देख के सच में मुंह से निकल गया कि व्हाट अ डिश, बहुत ही अच्छा लगा तेजू का डिश। और उसी के साथ जब टेस्ट किया गया सबका डिश, एक पहले तेजस्वी को बुलाया था, तो तेजस्वी का शेफ ने बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा शेफ को। उन्होंने, फराह खान ने तो यहाँ तक कि तेजस्वी को जब बुलाया तो तेजस्वी एज यूजुअल मम्मा करके वो उसका बहुत ही प्यारा सा एक आवाज़ ऐसे छोटे बच्चे की तरह बहुत ही क्यूट लगती है। फिर वो फराह खान के पास गई तो फराह खान ने उनका हाथ चूम लिया। फराह खान को उसका जो लजानिया था, वे बैगन का लजानिया विथ गेहूं का वो बेस था, गेहूं को उन्होंने गन्ने के जूस में कुक किया था और उसके ऊपर बैगन की जो स्लाइसेस थी वो स्टफ़ करके रखी थी, और उसी के साथ फिनिशिंग टच देने के लिए कच्ची कैरी का, वो कच्चे आम का वो सालसा टाइप बनाया था। फिर सिलांट्रो कोरिएंडर रखा था गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा बैगन भरता जैसा भी थोड़ा गार्निशिंग के लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन में रखा था। बहुत ही ज़्यादा उसके डिश जो देखेंगे ना, सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक, उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा। फिर फैज़ू का डिश जो था, वो जब उन्होंने प्रेजेंट किया शेफ़ को, फैज़ू के डिश से शेफ्स जो हमारे जजेस थे, दे वर नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड, उनको वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और वहीं पे जो गौरव की डिश देखे,
उन्होंने मेज़ प्लेटर बनाया था। जो मेज़ प्लेटर में उन्होंने स्वीट एंड टेंगी चटनी बनाई थी। स्वीट एंड टेंगी चटनी उन्होंने कच्ची आम और शुगर गन्ने के जूस से खट्टी मीठी चटनी जैसी स्वीट एंड टेंगी चटनी बनाई थी। और साथ में उन्होंने बनाया था बाबा गनोश, जो कि बैगन भरता के जैसा ही होता है, मिडल ईस्टर्न डिश, वो बनाया था। तो स्टफ्ड बैगन भी उन्होंने बनाया था। लेकिन जो हमारे जजेस थे उन लोगों को ये मिस्टर गौरव खन्ना का भी डिशेस इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो लोग ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए उनके डिश से। उन्होंने बताया कि उन्होंने वो बाबा गनोश जो है उसमें बहुत ज़्यादा जिंजर डाल दिया था और बहुत इससे अच्छी तरह से जिंजर पीसा नहीं था, तो वो पीसीस आ रहे थे खाने में। उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा गौरव खन्ना का डिश। बाद में फिर बुलाया गया चंदन प्रभाकर को। चंदन प्रभाकर ने बनाया था स्टफ्ड बैगन, वो जो रवैया जो गुजराती में बोलते हैं, फिर वो स्टफ्ड बैगन, भरवा बैगन, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से भरवा बैगन बनाए जाते हैं। तो उन्होंने वो बनाया था, साथ में पराठा था बनाया और साथ में मैंगो चटनी बनाई थी। तो उनका जो बैगन का जो स्टफ्ड बैगन था वो देखा तो जब चेक किया जजेस ने तो वो अंदर से कुक नहीं हुआ था। तो वो लोग ने उन्होंने बताया कि वो कुक नहीं हुआ था। उनको थोड़ा जैसे उषा ताई ने गर्म पानी जो था, मूंग दाल जो बॉईल की थी, तो उसमें बैगन रख दिए थे उन्होंने, तो आधे पहले उसमें गर्म पानी में ही कुक हो गए, फिर उन्होंने उसको स्टफ किया। तो उषा ताई का जो भरवा बैगन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सब शेफ को, खास करके रणबीर ब्रार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बोला कि मैं ये डिश अपने डिनर के लिए लेके जा रहा हूँ। और उषा ताई वैसे भी शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, अभी घर में भी सब लोग खाना तो बनाते ही है, तो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा टेस्ट में सबको। लेकिन जब अभिजीत का जो बैगन का जो रोल टेस्ट किया तो उनको शेफ्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने शुगर, मैंगो और गन्ने की जूस की जो चटनी बनाई थी वो भी टेस्ट की, उनको बहुत अच्छा लगा। और कविता's किचन उन्होंने लिट्टी चोखा का ऐसा फ्यूजन बनाया था, लिट्टी चोखा विथ उनका कुछ फ्यूजन जैसा बनाया था। और राजीव अडातिया ने जो बनाया था बैगन का समोसा, जो कि कुछ बैगन का समोसा उसमें उन्होंने एग्स भी डाला था, और तो कुछ अलग ही टाइप का कॉम्बिनेशन जो कभी सुना है ना कभी देखा है। यूके में तो नहीं बनता है बैगन का समोसा, वहाँ पे भी कभी नहीं खाया। और लाइक आई एम फ्रॉम यूके एज वेल, सो आई नो वहाँ पे बैगन का समोसा नेवर हर्ड ऑफ इट, नेवर सीन। तो लेकिन राजीव का जो डिश था उससे जजेस भी इम्प्रेस नहीं हुए। उन्होंने सीधा राजीव को बोला अगर आज एलिमिनेशन होता था तो यू वुड हैव बीन आउट ऑफ द शो। लेकिन राजीव बच गया। और वहीं पे अगर निकी तंबोली की बात करें तो उनका जो हार्ट टाको था, उसका जो नाम था एक्चुअली लिट्टी चोखा टाकोस, जो क्या बोलते हैं भरता जो होता है ना, बैगन भरता, तो उसी टाइप का वो उनका फीलिंग था। और उसके ऊपर उन्होंने वो मैंगो सालसा का जैसा और किया था। तो ये सबकी डिशेस थी, सबकी डिशेस चखी। फिर बाद में जब 3 डिशेस चूज़ करनी थी तो फर्स्ट पर्सन उन्होंने चूज़ किया जिसकी डिश और हाँ, मैं दीपिका कक्कर का वो बताना भूल गई। उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सबको। लेकिन जैसे जजेस ने तारीफ की, पता नहीं क्यों दीपिका शी इज़ वेरी इमोशनल, लेकिन उसमें रोने की क्या बात है? या ट्रोलिंग सबकी होती है। इवन यू हैवन सीन तेजस्वी प्रकाश इज ट्रोलिंग, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा लासरियस से बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल की ट्रोलिंग होती है। तो अगर दीपिका कक्कर को मुझे रोना उसका कुछ
समझ में नहीं आया कि देयर वाज नो पॉइंट इन क्राइंग, या उसको होम कुक किसी ने बुलाया कि क्या करती है, घर में खाना ही तो बनाती है। दुनिया की सभी लेडीज़ घर में खाना बनाती है, जॉब भी करती है बाहर, इवन आई डू दैट एज वेल। तो आई डोंट नो, देयर इज़ नो नीड फॉर क्राइंग। मुझे उसका सच में समझ में ही नहीं आया उसका ये क्राइंग का रीज़न। लेकिन जब बाद में एंड में शेफ्स को 3 पीपल चूज़ करने थे जिसके डिशेस सबसे बेस्ट थे, तो शेफ्स ने चूज़ किया निकी को, तेजू को और उषा ताई को। और उसी के साथ जिसका सबसे बेस्ट डिश लगा वो थी निकी तंबोली का डिश, जो कि सबसे बेस्ट। अभी क्या है कि ये रिजल्ट के बेसिस पे कंटेस्टेंट्स को मास्टर शेफ का वो पिन अर्न करना होता है, और एलिमिनेशन और शो में आगे जाने का जो रास्ता है वो पिन्स जो अर्न करते हैं ना, मुझे पता नहीं है वो एवरी डे है पिन या फिर एवरी वीक है, लेकिन फिनाले तक जाने का रास्ता है वो पिन अर्न करने से जाता है। तो जितनी ज़्यादा पिन्स आप अर्न करेंगे उतना आप आगे तक जा पाओगे शो में। तो यही था इसका पूरा रिव्यू। इसका ये शो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर देखें तो लाफ्टर शेफ सीज़न 2 और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ दोनों ऐसे कुकिंग शो है, लेकिन बहुत ही अलग शो है, दोनों ही बहुत अलग शो है। लाफ्टर शेफ इज जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन द कॉमेडी, जबकि ये इज प्योरली कंपटीशन, जो कि देखने में सच में मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये फर्स्ट एपिसोड? हमें अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।